वेलकम टू स्टॉक फ्लिपर। तो चलो देखते हैं कि कल अभी मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है। तो कल है एक्सपायरी। ओके, एक्सपायरी के दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि वेट करते रहो दोपहर तक, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आपने ट्रेड किया, मार्केट साइडवेज हुआ तो आपको वहाँ पे बड़े लॉसेस भी मिल सकते हैं जस्ट ड्यू टू द थीटा डीके। ओके, तो अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, इसके लिए अभी मैं 30 मिनट्स का चार्ट निकाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो निफ्टी ने आज फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाया और एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडर्स वो एक नए हाई पे जाके क्लोज हुआ। ओके, पूरा दिन देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद फिर से यहाँ पे उसने रिकवरी दिया और साइडवेज होने के बाद दोपहर में यहाँ पे उसने फिर से एक रिकवरी देके एक नया ट्रेंड हाई पे क्लोज हुआ। तो देखो निफ्टी और निफ्टी बैंक ओके दोनों एक अपने ऑल टाइम हाई बना चुके हैं नए। ओके, निफ्टी बैंक ने आज नहीं बनाया, यस्टरडे अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ओके, तो इन माय व्यू कि देखो निफ्टी बैंक दोनों रेडी है, अभी फिर से एक नया हाई बना सकते हैं, क्योंकि देखो नया जब निफ्टी बैंक नए हाई के आसपास आते हैं ट्रेडर्स तो ऊपर के लिए कोई भी सर्टन नहीं होती कि कहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग लेगा, बट इतना तो सर्टन है कि उसके सपोर्ट्स कहाँ पर है। तो इसलिए आज हम सपोर्ट्स के बारे में भी और डिस्कस करेंगे कि अभी निफ्टी ने कौन से सपोर्ट बनाए। ओके, तो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे 19,800 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल सपोर्ट है, क्योंकि देखो यस्टरडे यहाँ से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, बट आज गैप ओपनिंग हुआ अबव 19,800। दैट मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस इसने जो ब्रेक किया 19,800 का, यह भी इसके लिए बन चुका है सपोर्ट। ओके, तो जब ये सपोर्ट बनता है 800 तो एटलीस्ट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली अप टू 200 पॉइंट्स ट्रेडर्स। ओके, 200 मतलब कहाँ तक, 20,000 तक। सो पॉसिबल सिनारियो यही है कि इस वीक मे बी इस थर्सडे को नहीं आएगा, बट मे बी फ्राइडे के दिन आ सकता है या फिर नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, बट इन 1 और 2 वीक यहाँ पे आपको 20,000 तक के लेवल भी आराम से देखने को मिल सकते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस भी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ओटीएम के जल्दी से बाय करके बैठो, क्योंकि अगर कैप ओपनिंग होता है साइडवेज होकर फिर से ऊपर से नीचे गिरता है तब जाके आपको उस समय ऑब्वियसली लॉस मिलेगा। तो इसलिए जब भी ट्रेड करते करोगे तभी प्राइस एक्शन भी फॉलो करो और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड फॉलो करो। ओके, तो देखो कल अभी अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 18,850 के आसपास अगर इसने ब्रेकआउट दिया मॉर्निंग में या फिर दोपहर में, तो दोपहर में ही मोस्टली एंट्री करो आफ्टर 12:30। अगर इसके आसपास मिलता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। ओके, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए तो आप वेट करो 19,900 तक, क्योंकि उसको ब्रेक होने के बाद एटलीस्ट 50 पॉइंट्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे निफ्टी में। ओके, बट इन माय व्यू मैं सजेस्ट नहीं करता अभी निफ्टी के लिए, आप प्रेफर करो, इट्स अप टू योर चॉइस, बट आप बैंक निफ्टी को या फिर निफ्टी को भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको आर रेशो अच्छा मिल रहा है। ओके, मैंने लास्ट वीक भी आपको वही बोला था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा रैली आने के चांसेस दिख रहे थे और वैसे ही हुआ। और मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी ही उसको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि क्या है ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में कोई रैली नहीं आई थी। ओके, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा था तब निफ्टी बैंक में यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था, सेलिंग चल रहा था। ओके, उसने एक ही दिन के कैंडल ने पूरा जितने दिन वो साइडवेज रहा, ओके, वो पूरा यहाँ पे इसने कवर कर दिया और नेक्स्ट डे अच्छा सा गैप ओपनिंग हुआ और प्रॉफिट बुकिंग आया, जो कि यस्टरडे हुआ था। ओके, और आज क्या हुआ है, आज नो डाउट एक साइडवेज मार्केट को आपको देखने को मिला। मैंने यस्टरडे के सभी ट्रेडर्स को यही बोला था कि ट्रेड मत करना आज, क्योंकि आज पॉसिबली वेडनेसडे है और साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया आज मैंने, सिर्फ एक अल्गो ट्रेड ऑन किया था। क्योंकि उसमें भी मुझे एक लॉस मिला था, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्गो ने यहाँ पे कॉल ट्रिगर किया, जैसे इसने कॉल ट्रिगर किया मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे एसएल हिट हुआ, बाद में नो डाउट वो ऊपर भी गया। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो मैंने आपके लिए 3 जोन यहाँ पे निकाले। ओके, फर्स्ट जोन है नीचे का सपोर्ट 320 या फिर 380, यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, अगर मॉर्निंग में ब्रेकडाउन देता है 500 के बिलो तो एटलीस्ट यहाँ तक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी। ओके, बट अगर वो नीचे नहीं आता, यहाँ पे एक बहुत ह्यूज कैंडल फॉर्म हुए है ऊपर के लेवल से, जो कि है 45,850, जो कि वहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे क्या है ट्रेडर, जब भी एक ऐसे बड़े कैंडल आती है, ओके, तो नो डाउट यहाँ के उसके बीच में जब अभी ट्रेड करने लगता है ना बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े शैडोज देखने को मिलेंगे। तो शैडोज का मतलब एक ही होता है कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और आप नो डाउट कॉल साइड ट्रेड लो या फिर पुट साइड ट्रेड लो, आपका वहाँ पे लॉस कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो अगर आप इस
हाई वॉलेटिलिटी में एंटर कर रहे हो तो आपको हाई रिस्क रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा, तभी इसमें एंटर कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे लॉन्ग भी करते हो ना, तो आपका एस एल एटलीस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास होगा। ओके ट्रेडर्स, इन ये स्पॉट चार्ट। ओके, ऑप्शन के चार्ट में आई डोंट थिंक 50 60 70 पॉइंट्स के आसपास ही होगा मैक्सिमम, एक बार अपने एटीएम स्ट्राइक का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो देखो आप बोले कि ऊपर की तरफ टारगेट कौन सा है, तो देखो ट्रेडर्स अभी वैसे भी इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया है कल, बट फिर भी अगर इसको रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करके जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट मैं इसके लिए टारगेट रखूंगा 46,000 का। तो ट्रेडर्स आप अभी एक यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर ये 45,850 के अब वो ब्रेकआउट देते हैं ऊपर की तरफ, तो आप एटलीस्ट 150 पॉइंट्स के लिए प्लान कर सकते हो इन बैंक निफ्टी। ओके, तो अगर आपने बोला कि इसके ऊपर जाने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्या, तो देखो ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे सजेस्ट ही नहीं करूँगा आपको ट्रेड करने के लिए। नो डाउट यहाँ पे आपको चांसेस आए हैं मिलने के, बट अगर लेट जस्ट सपोज मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है, साइडवेज रहता है, तो आपका यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए दोपहर तक आई डोंट थिंक यहाँ पे प्राइस एक्शन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है बैंक निफ्टी, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क टू रेशियो मिलेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका। ओके, so that will be around 40 rupees stop loss and almost 150 rupees around of target, okay, in spot chart। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है कल तो बैंक निफ्टी प्रेफर कर सकते हो। ओके, और वो भी लॉन्ग साइड, और वो भी अबव 45,840। और उसको अगर शॉर्ट करना है आपको तो वेट करो 45,500 का ब्रेक होने के बाद। ओके, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस जोन में ट्रेड किया तो ऑब्वियसली देखो आज कैसे साइडवेज रहा है, यहाँ पे आपका लॉसेस होने के चांसेस है। तो क्यों यहाँ पे चांसेस, मतलब क्यों यहाँ पे लॉसेस लोगे आप, तो यहाँ पे अवॉइड करना ट्रेड। आपको ट्रेड करना है अबव 45,840 और बिलो 45,500। ओके, तो अभी हम देखते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी मैंने कुछ लेवल्स निकाले आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट मॉर्निंग में ये नोट साइडवेज ही था, बट एट द एंड ऑफ द डे इसने एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिया ट्रेडर्स। मुझे ऐसा लगता है कल मॉर्निंग में ही ये 20,430 के आसपास यहाँ पे टारगेट दे देगा, बट आपको ट्रेड करना है अबव 20,450, जहाँ पे फिन निफ्टी ने भी रेजिस्टेंस लिया 30 पॉइंट के आसपास। सिमिलर पैटर्न आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। ओके, तो नो डाउट ये अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिन निफ्टी भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। और आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ट्रेडर्स, देखो यहाँ पे टारगेट आपको छोटा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल होगा, राउंड फिगर, जो कि 20,500 का। तो आपको मिनिमम टारगेट वहाँ तक रखो उसके फर्स्ट टारगेट। लेट जस्ट अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट की तो आपका एसएल रहेगा अराउंड 40-50 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स। ओके, 45 पॉइंट्स तक आप मैक्स ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेना। टारगेट रहेगा कम से कम 1:1 का रेशियो मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, देखो इतना तो एसएल आपका बनता है देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल है मार्केट अभी। अगर आपने थोड़ा बड़ा एसएल नहीं रखा तो आपका एसएल जल्दी से हिट भी हो जाएगा। तो लेट जस्ट अगर आपको ये ट्रेड ये रेशियो आपको अच्छा लगता है तो आप एंटर करो, नहीं तो आप बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी का आर रेशो अच्छा है। तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या है कि आपके लिए, तो आप इट्स अप टू इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको निफ्टी फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। दोनों सिनेरियो के लिए मैंने आपको ट्रेड दे दिया है। और हाँ, शॉर्ट मत करना। ओके, पॉसिबली अगर गैप ओपनिंग होता है तो वहाँ पे चांसेस है थोड़ा सा नीचे आने के प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर सारे मार्केट्स पॉजिटिव में जा रहे हैं ओके, तो ट्रेंड के साथ ही चलो। पॉजिटिव है तो लॉन्ग साइड ही प्रेफर करो। हाँ, बट अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है, लेट जस्ट सपोज 5.5% या फिर 1% के आसपास, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट 0.2%, 0.3% ओपन होने के बाद ऐसा मत सोचो कि वहाँ से फिर से नीचे जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेड ऐसा ही होता है कि सभी को लगता है कि ऊपर से अभी नीचे आएगा, इसलिए हम पुट बाय करके बैठेंगे और टिल दी एंड ऑफ द डे वेट करेंगे। बट ऐसा नहीं होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, बाद में ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, जैसे आज हुआ है। और उसके 1-2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था। जैसे देखो एट द एंड ऑफ द डे बड़ी रैली देखने को मिलती है। ओके, और कल तो एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा आर रेशियो मिलेगा, क्योंकि वैसे भी प्रीमियम भी बहुत कम हुए होंगे बैंक निफ्टी के। ओके, तो कल अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।